क्या क्या खामियां निकली? देखिए, हमारा जो किसान अन्नदाता जिसने मुश्किलों से फसल जो है अपने बोने का काम किया, कुछ तो बारिश की वजह से फसल जो है खड़ी खराब हो गई खेतों में ही। और जो फसल यहाँ पर आई, कुछ किसान मुझे ऐसे मिले जिनका गेट पास कट चुका था, अब तक उनकी जो है ट्रैक्टर में ही अनाज, उनका बाजरा जो है इस समय पड़ा हुआ है। और दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे जो आड़ती भाई हैं सबने जो दिखाया, और मंडी की जो बद से बदतर हालत है, और सबसे ज़्यादा व्यवस्था की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। बारिश हो रही है, लेकिन बारिश तो पता ही चला है कि होगी। सारी की सारी मंडी जो है वो पानी से भरी पड़ी है, और जो बाजरा यहाँ पर आ चुका था वो पूरा पूरी तरह से फूट चुका है। और उसके अलावा बारिश की वजह से और गंदा पानी आने की वजह से उसमें पूरी तरह से बदबू आ रही है। अब जो किसान जिसका तो पास से बाजरा आ गया और वो तो यहाँ पर डाल के चला गया, सीधा सीधा नुकसान इसमें आड़ती को भी है। दूसरी बात, सरकार ने बार बार ये कहा था कि पहले कहा था कि 72 घंटे के अंदर अंदर हम लोग जो है किसान को पेमेंट कर देंगे। फिर कहा था कि 42 घंटे के अंदर अंदर कर दी जाएगी, कि 72 नहीं। आज तक भी किसानों को इसकी पेमेंट नहीं मिल रही है। कुछ किसान आज सुबह मिले थे जिन्होंने ये कहा कि हमारी धान की फसल है, बाजरे की फसल है, वो सारी की सारी जो है खराब हो चुकी है, स्पेशल गिरदावरी करवा दी जाए। तो मैंने यहाँ के डीसी महोदय को फ़ोन किया था, उनसे मैंने पूछा कि आप स्पेशल गिरदावरी के गाँव में आदेश दे दें, क्योंकि किसानों की फसल जो है पूरी तरह से इस समय बर्बाद हो चुकी है। तो उन्होंने ये कहा कि इस समय हम स्पेशल गिरदावरी नहीं करवाएंगे, हमने एक पोर्टल बना दिया है, क्षतिपूर्ति पोर्टल। तो हैरानी की बात है, रजिस्टर्ड किसान करने के लिए पोर्टल, फिर पोर्टल, किसान की फसल खराब हो जाए तो पोर्टल। एक किसान अपनी फसल को लेकर आएगा, बेचेगा कि पोर्टल पर जाएगा। ये सरकार की पूरी बहानेबाजी है। इसमें तो जितना भी सबको मालूम है किन खेतों में कितना पानी भरा है, कितना नुकसान हुआ है, सरकार को तुरंत कार्रवाई करते हुए स्पेशल गिरदावरी जो है करवा के और किसानों को उसका समाधान करना चाहिए। दूसरा, जैसे कि आज झज्जर की अनाज मंडी में हम आए, हमारा जो शेड है जो ऑलरेडी बना हुआ है उसकी बदतर हालत है, वो पूरी तरह से टूट चुका है। इसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे कि यहाँ पर और ज़्यादा शेड की आवश्यकता है। साथ साथ में जो आड़तियों के साथ भी जो इशू है, सरकार को उसको उसका समाधान करना चाहिए। किसानों का भी अब जैसे बता रहे थे कि झज्जर मंडी में इस समय हमारे कांटा नहीं है, कहीं और जाना पड़ता है। तो इस तरह की कई और समस्याएं हैं, और विशेष तौर से यहाँ पर सफाई व्यवस्था की जो बदतर हालत है। दूसरा, जितने भी नाले हैं, शहर की बात हो चाहे वो हमारे अनाज मंडी की बात हो, अब तक सरकार ये तय कर नहीं पा रही है कि ये नाला पीडब्ल्यूडी का है कि ये नाला कमेटी का है, जिसकी वजह से यहाँ पर गंदा पानी आ रहा है। और जो पानी की निकासी भी कर रहे हैं वो भी सड़क पर डाल रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर आने जाने वाले हमारे किसान भाइयों को भी, आड़तियों को भी और परचेज में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और जो अनाज इतनी मेहनत से ये पैदा किया था, वो पैदा होने के बाद मंडी में आके जो सड़ रहा है, उससे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैम, लगातार बारिश हो रही है। 33,000 एकड़ में कपास की फसल बोई हुई थी, उसमें करीब 60% नुकसान हुआ है। तो क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, चाहे बाजरे की बात हो, चाहे धान की, और विशेष तौर से कपास की जो बात कर रहे हैं, कपास में भी जो भारी नुकसान हुआ है, किसानों को इसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। एक नया पोर्टल बनाया है, तो मैंने उनको कहा कि जब मुझे ही नहीं पता और जो मेरे पास किसान आए थे उनको भी नहीं पता, उन्होंने कहा इतना मुश्किल, तो इसका नाम ही रख दिया, हमें समझ में नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा कि हम इसकी विशेष आज चिट्ठी निकालेंगे। एक तो पब्लिसिटी होनी चाहिए कि किसान जो है लुटा पिटा इस समय बैठा है, खेतों में वो उसकी लुट गया है। इस समय गाँव में और शहर में चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जिसकी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। और जो फसल तैयार होके मंडी में आ गई, जो कि मोबाइल पे मैसेज आया कि आपकी फसल का जो है आज आप ले आए, जिसको गेट पास इशू हो गया, उसको लेने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बुरी हालत है। इसमें किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं अभी सबसे बैठ के बातचीत भी करूँगी, जो भी मुद्दे। सड़कों की बात कही है, जी, जर्जर हालत है सड़कों की। विभाग ने 25 करोड़ का एस्टिमेट बनाया है लोकल, आपने 70 करोड़ का एस्टिमेट बना के भेजा विभाग को। तो क्या कुछ कहना है? काफ़ी कम है 25 करोड़। देखिए, 25 करोड़ में होना जाना क्या है, और वो कोई नई सड़क नहीं बना रहे हैं। केवल दिखावे के लिए सरकार ने विधायकों से मांगा है, उसमें केवल पैच वर्क वो करेंगे और थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग करेंगे, उससे कुछ नहीं होना। 3 बार तो शहर के अंदर, शहर के बाहर, अनाज मंडी में आज देख लो सारा का सारा टूटा पड़ा है, फिर कहेंगे जी रोड़ा पत्थर डला हुआ है इसमें। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। चूचकवास बाईपास का था, उसका शोर कर करके हम थक गए। हमारा ये जो दिल्ली गेट वाला जो रामलीला ग्राउंड से लेके वहाँ तक अग्रसेन चौक का है, फिर अम्बेडकर चौक, सारे शहर की बद से बदतर हालत है। गांव के जो इंटरनल रोड्स हैं वो सारे के सारे टूटे पड़े, मेन रोड हमारे टूटे पड़े, जिनकी वजह से बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। और अब
क्योंकि बार बार बारिश हो रही है। इससे पता नहीं चल पा रहा है कि कितने बड़े गड्ढे हैं। सरकार तो पता नहीं क्या क्या दावे करती है, पर हमारे क्षेत्र के साथ वो जो अन्याय कर रहे हैं वो अन्याय नहीं होने देंगे। पता चला है, हमने जो बार बार इस मांग को उठाया तो छूछकवास बाईपास के लिए मुआवजा की राशि जो है वो बंटनी शुरू हो गई है। हम अनुरोध करेंगे सरकार से इसका संज्ञान लेते हुए, 5-6 साल 7 साल हो गए घोषणा किए हुए, इस पर जो है तुरंत कार्रवाई करें। और 25 करोड़ कोई मायने नहीं रखते हैं। 25 करोड़ में तो ढंग से 2 सड़कें भी नहीं बनेंगी, पर क्योंकि मांगे गए थे और हमने वो कार्य दिए हैं, खास तौर से गांव की इंटरनल रोड्स हैं जिसकी बद से बदतर हालत हुई पड़ी है, उसमें हमने कहा है कि थोड़ा सा पैच वर्क, वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग का कार्य करें। कुछ नए रोड्स हैं, उनकी लिस्ट भी हम दे रहे हैं। अगर सरकार करती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाला विधानसभा का सत्र सरकार के जो भी दावे हैं, जो आश्वासन है, या सबका साथ सबका विकास का जो झूठा नारा देते हैं, सरकार का जुलूस पूरी तरह से हम लोग विधानसभा में निकालने का काम करेंगे। सीएम ने तो आपके जो दिखाए हुए फोटो जो गड्ढे थे विधानसभा में वो झूठे करार देने का। इस बार डिप्टी सीएम आएंगे, आप लोग उनको लेके जाना वहाँ पे, और मैं यहाँ पर हुई तो मैं भी जाकर उनको दिखाऊंगी कि उनका झूठा मतलब। अब वो तो अपनी इस बात को, मैंने उस दिन ताज़ा फोटो निकलवा के मैं लेकर गई हूँ, अगले दिन वो भी तैयारी से आए, तो मैंने उनको झूठा साबित किया कि मैंने विद प्रमाण फोटोज के साथ में, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि 1.5 महीने के अंदर अंदर इनकी कारपेटिंग कर दी जाएगी। अब बारिश लगातार हो रही है, खाली इन्होंने भ्रष्टाचार का जो बुरी तरह से अड्डा बन चुका है, जो भी रोड़ा पथरी डाली थी वो तो सारी की सारी फिर से चली गई है। कोई बात नहीं, फिर से तैयारी के साथ जाएंगे। समझ रहे हैं मैम, जो विकास नहीं हो रहा झज्जर का, किसको जिम्मेदार? विकास पूरे के पूरे हरियाणा में नहीं हो रहा। झज्जर के साथ भेदभाव करने का सरकार प्रयास करती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी हमने पूरा प्रयास किया है। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपनी राज्यसभा में हमेशा उठाई आवाज़। हमने भी, झज्जर की जनता ने बड़े मान सम्मान के साथ हमें विधानसभा में भेजा है। हमारी जिम्मेवारी है आने वाले विधानसभा सत्र के लिए भी, जहां हम जैसे हमने झज्जर की सब्जी मंडी का इशू उठाया था, शेड और उसके मॉडर्नाइजेशन का, उस पर काम चल रहा है। इस समय जो हमारी झज्जर की अनाज मंडी है, जिसकी बद से बदतर हालत है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मंडी है, जिसमें हमारी हर फसल की आवक, चाहे गेहूं की हो, चाहे बाजरा की हो, चाहे धान की हो, कुछ हमारी कपास की भी है, उसकी ये आवक होती है, लेकिन ये शेड सारे टूटे पड़े हैं। तो सरकार को इस और संज्ञान लेना चाहिए। झज्जर विधानसभा क्षेत्र से, झज्जर जिले से हम लोग चारों विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। फिर सरकार या तो नारा ना लगाए सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, हमें कतई विश्वास नहीं है। हम इस आवाज को विधानसभा में भी उठाएंगे और मैं अधिकारियों से भी बात करूंगी। कौन जिम्मेदार है पॉलिटिकल तौर से देखा जाए तो झज्जर का विकास नहीं हो रहा, और 4 विधायक जो हैं कांग्रेस के, सांसद बीजेपी के हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ की आवाज को उठाते ही नहीं है। आप उनसे पूछना, क्या कभी भी झज्जर के लिए बीजेपी के सांसद ने कोई आवाज उठाई है? क्या लोकसभा में कोई प्रश्न उठाया? क्या मुख्यमंत्री जी को कोई पत्र लिखा है कि सड़कों की बुरी हालत है, नाले भरे पड़े हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, स्कूलों की बद से बदतर हालत है, मैंने आवाज उठाई है, उसके बाद कुछ बिल्डिंग्स का हमारा पैसा आया। हमारी अनाज मंडी की बुरी हालत है, सब्जी मंडी की, डीसी ऑफिस के आगे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कांग्रेस के विधायक तो मजबूती से आवाज उठा रहे हैं। ये निकम्मापन तो बीजेपी के लोगों का है, जिनकी सरकार है, जेजेपी का है, जिनकी सरकार है, काम तो उनको करवाने चाहिए। हम तो आवाज उठा रहे हैं और काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष यहाँ से हैं, जब मैंने आवाज उठाई तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझे फोन करके कहा। मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको आदर करती हूँ, लेकिन जब वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं तो फिर किसको कहेंगे हम बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उनको कहेंगे, डिप्टी सीएम है जज पागे, उनको कहेंगे वो हमारे क्षेत्रों में विकास करवाएं। केवल और केवल यहाँ पर वोट की राजनीति करने के लिए आते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, बुजुर्गों की इतनी पेंशन कट गई, विकलांगों की इतनी पेंशन कट गई, हॉस्पिटल में मैं अभी जाऊँगी, हॉस्पिटल का जो कैंपस है वो, उसमें मरीज जो हैं मुश्किल से निकल कर जा रहे हैं। यहाँ पर फसल लेकर किसान मुश्किल से आ रहे हैं, खेतों का पानी निकला नहीं है, गिरदावरी स्पेशल हुई नहीं है, फिर वो किस चीज़ के दावे करते हैं? तो मैं समझती हूँ बीजेपी जेजेपी अपना मैनिफेस्टो उठाकर देखे, जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उस पर काम करने की वो लोग बात करें। हमारे क्षेत्र के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है वो ना करें। आने वाले विधानसभा के सत्र में मजबूती के साथ हम इस आवाज़ को उठाने का काम करेंगे।